क्लास में आप लोगों से कहा था, और प्लीज समय निकाल के जो इतिहास की साजिशें मेरी जो क्लासेस हैं वो जरूर देखें, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि इतिहास क्या है। अगर सबसे पहले जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं कि व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है, इतिहास कहते किसको हैं। राइट? चलिए आप लोग मुझे जवाब देना शुरू करें। फिर दूसरी बात है, इतिहास पढ़ना क्यों है, वाई टू रीड हिस्ट्री, पढ़ना क्यों है, मैं तो ऑफिसर बनने जा रहा हूं। फिर हमें है सवाल, पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है। क्या जैसे बताया जाता है कि भाई ये फैक्ट्स हैं कि लड़ाइयां याद कर लो, फलाने आंदोलन याद कर लो, तो ये क्वेश्चन आपको भी बहुत परेशान करते होंगे। राइट? अब हम शुरुआत करते हैं। तो इतिहास को सबसे पहले समझने, मैंने इतिहास की साजिशों की स्थापना की। क्यों ये मैंने क्लास पढ़ाई, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से पहले मैंने आपके सामने एक ऐसे चीजें रखी। आप में से कई बच्चों ने कहा कि सर हमने कभी ये सब डायमेंशन पढ़े ही नहीं, कभी हमने सोचा भी नहीं कि ऐसा भी हमारे साथ हुआ। तो इतिहास बेसिकली एक पर्सपेक्टिव है, इतिहास एक नजरिया है। ठीक है? नजरिया, नजरिया का मतलब होता है किसी भी चीज को, जैसे हमें वो बचपन से एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। तो ये वाला एग्जाम्पल आपने कई बार देखा होगा। यानी ग्लास क्या है, ग्लास एक फैक्ट है, एक तथ्य है, एक तुम्हारे सामने कोई भी एक पर्टिकुलर बिंदु है, कोई भी एक मॉन्यूमेंट हो सकता है, कोई खुदाई में निकली हुई चीज हो सकती है। लेकिन इस ग्लास को देखने का नजरिया अलग अलग है, डिपेंड्स ऑन तुम किस साइड, तुम्हारा माइंडसेट क्या है। उस माइंडसेट के हिसाब से कोई इसको देखेगा ग्लास आधा खाली है, कोई देखेगा ग्लास आधा भरा है। ये तो तुमने कहानियां कई बार सुनी होगी। लेकिन इतिहास के अध्ययन में ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी इतिहास बहुत कुछ जो हमारे सामने रखा जाता है, जो लिखा जाता है, जो बताया जाता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि देखने वाला, यानी कि उसको कौन देख रहा है, उसका देखने वाले का नजरिया क्या है, देखने वाले का नजरिया क्या है। जैसे कि हमारे साथ हुआ कि हमारे इतिहास की जो शुरुआत, जो सो कॉल्ड मॉडर्न इंडिया कही जाती है, वो अंग्रेजों ने लिखी। और अंग्रेज हमें गुलाम बनाने के लिए आए थे, हमें यूरोपियन जो है क्या अपना एक कॉलोनी बनाने के लिए आए थे, उनका नजरिया था। और उन्होंने धीरे धीरे एक इंस्टीट्यूशनल वे में, मैकाले या मैक्स मुलर या तमाम ऐसे विद्वानों ने क्या किया, एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर दी जो भारत में तो है, नागरिकता भारतीय है, लेकिन उनकी सोच ये बताती है कि जो वेस्टर्न है, वन हु इज वेस्टर्न, क्या उन्होंने कहा, वन हु इज वेस्टर्न, वन हु इज वेस्टर्न, दैट इज मॉडर्न। ये बहुत खतरनाक बात थी, ये नजरिया है, ये भी एक नजरिया है। हर वो चीज पश्चिमी है वही आधुनिक है, हर वो चीज जो पश्चिमी है वही आधुनिक है। यानी आधुनिकता और पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन, दोनों पर्यायवाची हो गए। बड़ा ध्यान से सुनना इसको। यानी कि जो पश्चिमी जो भी वो कर रहे हैं, जैसे भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, पॉटी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये भी तक है, वो सब कुछ आधुनिकता का पर्याय। लोग हमारे यहां देखो इंडियन टॉयलेट तोड़वा तोड़वा के वेस्टर्न कमोड लगवाते हैं कि ये तो पिछड़े लोग हैं। राइट? हम लोग हमारे यहाँ घर में बैठ के खाना बनाते थे, हम उसको हटा के अब आजकल स्लैब बन रहा है, खड़े खड़े खाना बनाना है, उससे हमें बीमारियां बढ़ रही हैं, हमारी दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो हमारे साथ क्या है, ये हमने क्या बना दिया, ये भी एक नजरिया है कि हर वो चीज जो पश्चिमी है, चाहे वो कपड़े कैसे पहन रहे हैं, चाहे वो खान पान कैसे, पहले हमारे यहाँ पंगत शादियों में लगती थी, ध्यान से सुनना, शादियों में पंगत लगती थी, सब लोग बैठ के खाना खाते थे, विज्ञान था वो उसका। पत्तल में खाना खाते थे, कुल्हड़ में पानी पीते थे, फेंक दिया, प्रकृति में कोई भी जो है वो अपशिष्ट ही नहीं होता था, कुछ भी दिक्कतें ही नहीं आती थी, सब कुछ नेचुरली डिसॉल्व हो जाता था। अभी क्या है, अभी प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, खड़े खड़े खाना खा रहे हैं, खाने की वेस्टेज हो रही। पहले खाना फेंका नहीं जाता था, कहते थे कि अन्य जो है देवता नाराज हो जाते हैं, खाने का अपमान हो जाता है, तो लोग जूठा नहीं। अभी आजकल लोग थोड़ा सा खाया नहीं, अच्छा फेंक दिया, खाना फेंक दिया, कोई अंदाजा नहीं है। पहले थाली में उतना ही खाना परोसा जाता जरूरी था, क्योंकि भारत जैसे देश में अन्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, और पूरी दुनिया में। आज रशिया ने यूक्रेन के जो अनाज के गोदाम थे उस पर बम गिरा दिया, और पूरी दुनिया में गेहूं के लिए त्राही त्राही मची हुई है, अनाज के दाम बढ़ गए, तमाम गरीब जो है उनको खाने को नहीं मिल रहा है। तो हमारे जो रीति रिवाज थे, तो खाना फेंक देना, खड़े खड़े खाना खाना, या ऐसी प्रैक्टिसेस करना जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ना हो, वो आधुनिकता नहीं है। आधुनिकता वो होती है जो समाज को रास्ता देती है, जो आधुनिक मूल्यों के अनुरूप होती है। आधुनिकता का मतलब होता है बदलाव के साथ बदल जाना।
आधुनिकता का मतलब होता है, मॉडर्निटी का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ चेंज यू मस्ट बी चेंज। ठीक है, तो आप बदलाव के साथ बदल जाओ तो वही आधुनिकता है। तो यहां पर जो है वन हु इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न, और ये किसने रखा? ये हमारे ही देश के इतिहासकार, नेता, विद्वान जो ऑक्सफोर्ड, प्रिंसटन ये सब पढ़ने चले गए, कैम्ब्रिज में, उन्होंने आके रख दिया कि भाई हम पश्चिमी अवधारणा, चाहे वो, और ये मत सोचना किताबों में, खाने पीने, जीवन व्यवहार, शासन प्रशासन, कानून, हर जगह। हमारे यहाँ कानून कितना आसान था, गए झगड़ा हुआ गांव में, पंच परमेश्वर के सामने खड़े हो गए कि भैया दो भाइयों में लड़ाई हो गई, वहां समझा दिया गया, बुझा दिया गया, सुलह करा दी गई, डांटा फटकारा गया, मामला साफ हो गया। नहीं, हम तो ये वाला सिस्टम, वेस्टर्न सिस्टम लेकर आएंगे। तुम जाओ पहले सेशन कोर्ट में लड़ो, वहां हार गए तो हाई कोर्ट में लड़ो, वहां से हार गए तो जाकर सुप्रीम कोर्ट लड़ो, लड़ते रहो, जमीनें बिकवा दो। दुश्मनी एक बार शुरू हो गई तो पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी चल रही है। सुलह होने की संभावना ही खत्म कर दी। मानते हो ना? कितने लोग इस बात को मानते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज पश्चिमी है वही आधुनिकता, हमने इसको माइंडसेट बना दिया, ये है नजरिया। तो ये जो नजरिया वो क्या काम करेगा समझना, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा गहरा है। मैंने कल भी आपको बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफिसर को इसलिए पढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि उससे उन्हें प्रोसेस समझ में आता है, उन्हें प्रक्रिया समझ में आती है। कौन सी प्रक्रिया? नेशन बिल्डिंग प्रोसेस की। आपको और मुझे करना क्या है? राष्ट्र निर्माण में भागीदारी देनी है कि ये देश कैसे चलेगा, देश कहां तक जाएगा। तो आपको उस प्रक्रिया को समझना है कि हमने आजादी कैसे हासिल की, हमारे मूल्य क्या थे, हमने किससे हासिल की और हमने क्या हासिल किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है एक डायमेंशन हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हर वो चीज जो पश्चिमी है वो आधुनिक का एक नजरिया बताता है कि जो पश्चिम से आए हुए लोग हैं, जो वेस्टर्न के लोग हैं, जो उनका शासन प्रणाली है, हमने एक तरह से मानसिक दास्ता को स्वीकार कर लिया। इसका मतलब हमने मान लिया कि हमारे यहां आधुनिकता का पर्याय नहीं है, वो वहां से आएंगे, वो जब देंगे, मास्टर साहब हमें जब देंगे, जो हमारे मालिक हैं, तभी हमें मिलेगा। ये गलत है। और इससे ये पता चला कि जो आज हमारे मूल्य हैं, जो आज हमारा सिस्टम है, वो दकियानूसी, वो अंधविश्वासी है। तो आगे चलकर उन्होंने हमसे जब कहा कि तुम तो सपेरों के देश हो, तुम तो जादू टोना करते हो, तो हमें मानना पड़ गया, क्योंकि हमारे ही लोगों ने हमारी कब्र खोद दी थी, हमारे ही लोगों ने हमारी कब्र खोद दी थी। तो ये क्या है? इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको गर्व भी करा सकता है, जो आपको शर्म भी करा सकता है। अब आजादी के बाद जो हम मॉडर्न इंडिया सो कॉल्ड कहते हैं, तो जो हमारा इतिहास लिखा गया, और इसकी शुरुआत 1835 से ही हो गई थी, जब शिक्षा नीति में बदलाव करके ये रखा गया कि भारत में अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, भारत में अंग्रेजी शासन के लाभ बताए जाएंगे, और भारत में जो ये मैकाले शिक्षा है वो बेस होगी। यूपीएससी से अलग थोड़ा ना हुआ है। अभी इसी साल क्वेश्चन पूछ के बैठ गया मॉडर्न इंडिया का कि भारत में रेलवे के फायदे, उसके प्रभाव की चर्चा करें। अरे तुम्हें छुट्टी नहीं मिल रही है? तुम्हें छुट्टी नहीं मिल रही कि अंग्रेजों ने रेलवे बिछा दिया, तुम्हें समझाया था कि क्या होगा? छुट्टी नहीं मिल रही। अरे तुम हमारे यहां से $45 ट्रिलियन तुम लेके चले गए हो, और तुमने एक रेल लाइन बिछा दी, अपने फायदे के लिए बिछाई भाई, हमारे फायदे के लिए थोड़ा तुमने बिछाई थी। और हम उसके बारे में बात कर, हम भी बता रहे हैं कि भारत में राष्ट्र की जो परिकल्पना थी वो वेस्टर्न से आई। अच्छा जी, तो राष्ट्रकूटों का शासन वो तो बेकार था, आचार्य चाणक्य का अखंड भारत का सपना वो बेकार था, वो तो वेस्टर्न से आया। तो हम अपनी चीजों पर ही क्लेम नहीं कर पाए। और इतिहास एक सब्जेक्ट, ये हमारे यहां सबसे बड़ी गड़बड़ है, इसको ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। भाई कौन पढ़ता है इतिहास? जो अच्छे नंबर नहीं ला पाया है। ध्यान से सुनना और एग्री हो तो बताना। इतिहास कौन लेता है? जो पहले ट्राई करता है साइंस लेने का, जो पहले लेता है बायोलॉजी लेने का, कॉमर्स लेने का, जब नहीं मिलता तो सबसे लास्ट में क्या मिलता है? अरे आर्ट्स वाला ले लो, क्योंकि इससे नौकरी नहीं लगती है। ध्यान से सुनना। जबकि इतिहास देश के हर व्यक्ति को पढ़ाया जाना चाहिए, पॉलिटी और हिस्ट्री, क्योंकि ये इतिहास हमारा है, हमारी जो यात्रा है उसका वृत्तांत है। तो पहला जो सेगमेंट है, इतिहास एक नजरिया है। अब नजरिया किसका? मान लो अगर मास्टर्स जो कॉलोनी जिन्होंने बनाई, या वो हिस्टोरियन जो भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे, जो मानते थे कि यही उनका अस्तित्व है, वन हु इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न। वेस्टर्न वाले सर के बल खड़े हो तो हम सर के बल बिल्कुल लॉजिक उसको सिद्ध करेंगे। उन्होंने कहा कि आर्य बाहर से आए, बोले हाँ आर्य बाहर से आए। बोलिए, मास्टर साहब ने बोल दिया, मालिक ने बोला तो बाहर से आए, सिद्ध करो, तुम्हारा काम है। अंग्रेजों ने कहा अब देखो हम जा रहे हैं 1947 में भारत छोड़ के, तुम लोग को यहां छोड़े जा रहे हैं, तुम लोग को क्या करना है, हमारी जो लीजेसी है, हमारा जो ज्ञान है, उसको तुम आगे बढ़ाओ, भारतीय कोई भारतीय बनने ना पाए। और वो आज भी चल रहा है, लिख भी दिया। चुन चुन के इतिहास से वो कालखंड उठाए जो भारत के इतिहास को डिस्टर्ब करने वाले थे। इससे क्या होगा? इससे होगा कि हम अपने इतिहास पर शर्म करने लगेंगे। तो शर्म करेंगे तो क्या होगा?
इससे क्या होगा, इतिहास पे तो लगेगा कि हम भारतीय कमतर हैं, हमारा ना कोई ज्ञान विज्ञान है, हम सपेरों के देश, हम जादू टोने, हमें बताया जाता है गली गली में सती प्रथा थी। अरे भाई वाह क्या बात है। तो फिर वो कौन सी विदुषियां थी जिन्होंने ऋचाओं की रचना की वेदों के, जिन्होंने आचार्य शंकराचार्य से जो है शास्त्रार्थ किए थे। शास्त्रार्थ करने का मतलब है कि वो महिला बहुत विदुषी रही होंगी, वो बहुत ज्ञानी रही होंगी, तभी तो महान और कई कई दिन तक ये शास्त्रार्थ चलता रहा, तो वो महान ज्ञानी रही होंगी ना, और वो एक नहीं ऐसी तमाम महिलाएं रही होंगी। तो आखिर वो लोग कहां से आए। तो ये जो हमारे साथ किया गया वो बहुत ही बड़ी साजिश। अब इसका फर्क क्या पड़ा, देश की जनता को लगने लगा कि यार भारत में कुछ नहीं है, जो ज्ञान विज्ञान मानवता आर्थिक उन्नति ये सब वेस्टर्न में। नतीजा क्या हुआ कि हम भारतीय शुरुआत से बहुत टैलेंटेड रहे। अरे यार जिसने हजारों साल पहले ऐसे स्तंभ बना दिया जिसपे आज तक भी मेहरौली के स्तंभ में जंग नहीं लग रही है, मेटलर्जी का कितना हाई बेस हमारा रहा होगा। हम ऐसा लोहा बना गए जो आज बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं बना पा रही हैं, हम ऐसा लोहा बना गए जिसपे आज तक जंग नहीं लग रही है, रस्टिंग नहीं है, हजारों साल से धूप बारिश में खड़ा हुआ है। अरे तो ज्ञान विज्ञान उनका था कि हमारा था, जो अपनी कविताओं में बता दे रहे हैं कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ये है। अभी तो आप लोगों को बहुत कुछ पता ही नहीं है। जब काकभूषण की कहानी पढ़ोगे तो ये मल्टीवर्स ये उन्होंने दिया है हमें, हमने उन्हें दिया है। हमें कैसे पता था कि उन्होंने जब वहां पे कहानी चल रही है कि इस घटना को उन्होंने कई डायमेंशन में कई बार देखा, वहां पे चरित्र है कि भाई रामायण को 11 बार देखा काकभूषण ने, तो 11 बार देखा, हाउ इट इज पॉसिबल। इसका मतलब है कि अलग अलग डायमेंशन में वो कहानियां चल रही हैं, ब्रह्मांड एक नहीं है, ब्रह्मांड पैरेलल है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बहुत पहले हमारे पास ये बात पता थी कि ये कहानी बार बार चल रही है, अलग अलग डायमेंशन में चल रही है, ब्रह्मांड एक नहीं है। इसीलिए हमने कहा 84 लाख योनियां। शायद हमें ये पता था कि डायमेंशंस कितने हैं ब्रह्मांड के, टाइम डायलेशन के बारे में हमें पता था, मल्टीवर्स के बारे में हमें पता था। तो ये जो इंपॉर्टेंस है, ये जो सेगमेंट है, यहीं से हिस्ट्री गड़बड़ हो जाती है। अब अगर तुम वेस्टर्न नजरिए के साथ तुम इसको देखोगे, या गुलामी की मानसिकता, इसको मैं दूसरा नजरिया कहूंगा, वेस्टर्न हमेशा गलत नहीं है, लेकिन एक और नजरिया जिसे हम लोग कहते हैं गुलामी का नजरिया। तो जो गुलामी का नजरिया, उसके हिसाब से जब भारत के इतिहास को देखोगे तो वो तुम्हें सिर्फ गड़बड़ियां नजर आएंगी, कहीं पे भारत की रीढ़ की हड्डी तुम्हें नजर ही नहीं आएगी। और अगर तुम यही भारतीय नजरिए के साथ देखोगे तो तुम अपनी संस्कृति पर गर्व करना शुरू कर दोगे। तुम्हें लगेगा, जब गर्व करोगे तो उस पर रिसर्च करोगे, क्योंकि हम जिस चीज पर अभिमान करते हैं, जिस चीज पे हमारा लगाव हो जाता है, उसके बारे में हम खोजबीन शुरू कर देते हैं। अब जब हम खोज